डीएनए का जिस उसे हम आगे कंटिन्यू करेंगे। और आज का टॉपिक है कर्म सिद्धांत। आत्मा अनुभव प्राप्त करने के लिए कर्म करती है। अनुभव के हिसाब से अच्छे कर्मों का फल चुनती है। यह सब आकर्षित रिकॉर्ड में जब के तब रिकॉर्ड किए जाते हैं। इन लिखित कर्मों का विश्लेषण कर जीव को अगले जीवन चरण पर पहुंचाती है। इस कार्य के लिए कर्म देवता काम करते हैं। व्यक्ति के लिए आवश्यक है कि अपनी आत्मा की यात्रा सही निर्धारित करने के लिए कर्म से संबंधित आत्माओं को उसी प्रकार के अनुभव देते हुए वह खुद सीखते हुए सिखाते हुए अपने तीसरे आयाम के जीवन को समाप्त करके उन्नत आयामों की ओर विकसित हो। कर्म सिद्धांत के अनुसार जैसी करनी वैसी भरनी विश्व नियम है। उदाहरण, अगर हम आनंद और स्वास्थ्य का जीवन जीना चाहते हैं तो वही हमें दूसरों को देना होगा। कर्म के फल तीन प्रकार के होते हैं। पहला है संचित कर्म यानी बीते कई जन्मों का कर्म फल। दूसरा है प्रारब्ध कर्म यानी पिछले जन्म के कर्म फल। तीसरा है आगामी कर्म यानी उसी समय फल देने वाले कर्म। इन सभी प्रकार के कर्मों को अपने जीवन की यात्रा में दूर करने पर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। कर्म चाहे अच्छे हो या बुरे, उन्हें शून्य करना जरूरी है। कर्म को शून्य करने का मतलब है कर्म को समझना और आचरण में लाने योग्य विषयों को समझना। कर्म को अनुभव करने का मतलब है चाहे हम कितने भी जन्म लें, हमें जो पाठ पूर्ण सीखना है उसके उसके लिए हमें बार बार जन्म लेना होगा। जब हम एक पाठ को सीख लेते हैं तो फिर हम दूसरे पाठ को सीखने के लिए आगे बढ़ते हैं। इन कर्मों के पाठकों के द्वारा हम इनलाइटमेंट एंड दिव्य ज्ञान प्रकाश प्राप्त करते हैं। उसमें पहला है संकल्प साधना ध्यान। मैंने जब से इस भूमि पर जन्म लिया है तब से अब तक जाने या अनजाने में सभी जीवित प्राणियों को कष्ट नष्ट बाधा भय दिया हो तो मेरी मन से इच्छा है कि वे सभी आत्मा स्वरूप मुझे क्षमा करें। दूसरा है संकल्प साधना ध्यान। मेरे सभी बीते जन्मों में अगर किसी ने मुझे मानसिक या शारीरिक रूप से, बुद्धि या आत्मिक रूप से हिंसा पहुंचाई हो तो मैं उन सभी को अपने सारे शरीरों से मुक्त करने के लिए क्षमा करता हूँ। आगे का टॉपिक है अप्राकृतिक मरण मोहर यानी सील यानी जे सील। जेवहियन अनुनानी मरण मोहर की रचना करने वालों को जेवहियन अनुनानी कहते हैं। भूमि पर सुरक्षा ग्रिड डालते समय जो भूमि पर बनाए गए अक्षीय रेखा यानी एक्सेलिक लाइंस थे, जिनके द्वारा आ रही उन्नत शक्ति मानव को प्राप्त न हो, शक्ति से संबंध न बना रहे। इसके लिए जब से हम इस पृथ्वी पर जन्म लेते रहे हैं तब से हमारे शरीर में इन मोहरों को रखना शुरू किया है। इन मोहरों का प्रभाव वंशानुगत हमारे जन्यु में अंतर्हित किया गया है। ये सभी हमें एक वंशानुगत प्राप्त होते हैं। इन मोहरों के कारण हम हमारी क्षमताओं को भूलकर अधिरोहण यानी एसेंशियल से दूर होते हैं। ये सेल्स का प्रभाव हम पर और भूमि पर दोनों पर रहता है। भूमि पर अक्षीय रेखाएं यानी एक्सियल लाइंस रहती हैं। ये सेल्स अक्षीय रेखा को शक्ति रेखा 7 पर रखा गया है। इसी प्रकार से हमें हमारे शरीर में बाएं भाग में रखा गया है। ये सेल्स के प्रभाव से मृत्यु मानव के निकट जल्दी आता है, इसलिए इन्हें मरण मोहर या मृत्यु की मुद्रा भी कहा जाता है। जब भगवान ने पहली बार हमें रचा तब हमें एंजल मानव के रूप में रचा। यह दिव्य मानव अमर था, या तो उसका शरीर प्रकाश के रूप में बदलता है या फिर असेंड हो जाता है। शरीर को इस तरह त्रुटिहीन बनाया गया था। भगवान यानी मास्टर्स और एंजल्स ने हमें 12 सूत्रों का डायमंड सन डीएनए जैसा बनाया था। यह 12 सूत्रों को डीएनए सहज रूप से 12 के बीच और शरीर में पूरी तरह से जागरूक होना चाहिए। हम मानव शरीर से दिव्य मानव शरीर में परावर्तित हो जाते हैं। पर ये जो जे सेल्स है और इम्प्लांट के कारण यह प्रक्रिया हम हमसे दूर हो जाती रही है। अधिरोहण में ये जे सेल्स और इम्प्लांट्स बाधाएं बनते हैं। इन जे सेल्स के कारण रोग बुढ़ापा मृत्यु आते हैं। अरुणानी टीम ने जब भूमि के शक्ति ग्रिड्स को बदलकर उन मोहरों को रखा है, तब से भूमि को प्राप्त होने वाली शक्ति पूरी तरह से प्राप्त होना बंद हो गई। मोहर और इम्प्लांट शक्ति प्रसार में बाधाएं बनते हैं, जिसके कारण मानव शरीर अमन नहीं रहता है।
अगर हम भूमि के ग्रिड्स, जे सेल्स और इम्प्लांट्स को ठीक कर सकें, तो हम शीघ्र ही असेंड कर सकते हैं। जे सेल शरीर के ऊपर सिर के ऊपर हृदय, बाएं फेफड़े या बाएं घुटने, पाइनियल ग्लैंड, गर्दन के बाईं तरफ, फ्रीमेंटिन ग्लैंड्स के पास, बाएं झाग के पास, अल्ट्रा मेजर के पास, हाइपोथैलेमस के पास, बाएं कंधे के पास, इन मोहरों को हमारे शरीर के एनाटॉमी सिस्टम में रखा गया है। भूमि की 12 एक्सेलिक वर्टिकल रेखाएं पृथ्वी पर पूर्ण तरह से मौजूद है। इन जे सेल्स को अक्षीय रेखा 7 पर रखा गया है, उसी तरह से हमारे शरीर में भी रखा गया है। हमारे शरीर में जे सेल्स और इम्प्लांट्स के कारण डीएनए की सक्रियता की प्रक्रिया अस्त व्यस्त होती है। पहला है एमटी इम्प्लांट्स, दूसरा टेम्पलार सील्स यानी मोहर, तीसरा टेम्पलार एक्सियल सील्स यानी मोहर, डेड सेल प्रोग्रामिंग, पांचवा है क्राउन ऑफ थॉर्न्स यानी कॉटो का मुकुट, छठवा है जीटा सील्स, सातवां है टावर ऑफ बेबल सील्स। उसमें पहला है एटी इम्प्लांट्स। कई इम्प्लांट्स को मिलाकर एटी इम्प्लांट्स कहा जाता है। इसके कारण सक्रियता विपरीत दिशा में होती है। एमटी इम्प्लांट्स 4 है, इनमें से 2 माथे पर, एक गर्दन के पीछे और एक नाभि के पास रखा गया है। जो माथे पर रखा गया है वह हमारे दिव्य लक्षण जैसे दिव्य नेत्र या दिव्य ज्ञान कभी विकसित न हो, इसलिए उनमें बाधा बनता है। जो इम्प्लांट्स हमारे गर्दन के पीछे रखे हुए हैं उनके कारण हाइपोथैलेमस ग्लैंड की सक्रियता में बाधाएं उत्पन्न होती है। इसे हाइपोथैलेमस ग्लैंड को यूनिवर्सल अनुवादक यानी ट्रांसलेटर भी कहते हैं। यह प्रकाश की भाषा का हमारी भाषा में अनुवाद करता है। उन्नत संदेश को प्राप्त कर हमें उस तरह से विकसित होने में सहायता करता है। इस इम्प्लांट के कारण हम उसे प्राप्त नहीं कर पाते। चौथा, इम्प्लांट्स नाभि के पास रखा गया है। हमारे निचले 3 चक्रों को विकसित होकर ऊपर के हायर चक्रों से जुड़ने की जरूरत है। इस इम्प्लांट के कारण इस प्रक्रिया में बाधा आती है और हायर संदेश जब के तब प्राप्त करने में रुकावट पैदा कर हमें हायर सेल्फ की स्थिति में परावर्तित होने से रोकता है। दूसरा है टेम्पलर सील्स। ये एक से दूसरे तक अनुवांशिक रूप से यानी जेनेटिकली प्राप्त होते हैं। हम चाहे जितने भी जन्म लें, ये हमारे जीन्स के साथ हमें प्राप्त होते रहते हैं। इनका प्रभाव हम पर बहुत अधिक होता है। ये हमें भौतिक अधिरोहण प्राप्त करने से रोकते हैं। इन टेम्पलर सील्स के कारण हमारे डीएनए के दूसरे सूत्रों के छठे बेस्टोन्स को निकाला गया है। डीएनए के चौथे सूत्र से छठे ओवरटोन को निकाला गया है। डीएनए के 5वें सूत्र से 12वें ओवरटोन निकाला गया है। इसके कारण हमारे जीवन में एक बहुत सा मोड़ लिया, जिसके कारण एस्ट्रल, मेंटल यानी मानसिक, इमोशनल यानी भावुक शरीरों के 5वें आयाम के चैतन्य को प्राप्त करने से वंचित रह गए। अधिरोहण यानी असेंशन प्राप्त करने के लिए हमें पूरे 12 इलेक्ट्रिक विद्युत यानी 12 मैग्नेटिक चुंबकीय बेस्टोन मिलाकर डीएनए के 12 सूत्र बने हुए हैं। ये डायमेंशन फ्रीक्वेंसी के हिसाब से बनाई गई हैं। इन सभी को हमारे भौतिक शरीर में माता पिता से प्राप्त हुए डीएनए में अंतर्निहित किया गया है। डीएनए में मैग्नेटिक ओवरटोन्स इलेक्ट्रिक बेस्टोन न हो तो 12 सूत्रों का सन डीएनए टेम्पलर सक्रिय नहीं होता। तीसरा है टेम्पलर एसेंशियल सील। इस मोहर के कारण डीएनए के पहले सूत्र छठे बेस टोन, डीएनए के 5वें सूत्र से छठे बेस टोन और डीएनए के छठे सूत्र से छठे बेस टोन निकाला गया है। इसके फलस्वरूप जेनेटिक कोड में समस्या उत्पन्न हुई। इसके कारण हमारे डीएनए की सक्रियता होने वाले लाभों को पहचाना नहीं पा रहे। इस कारण से हमें उन्नत आयाम के योग्य नहीं बन पा रहे हैं और डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं। हम अपने आप को पहचान नहीं पा रहे और मोहर को हटाने से हम अधिरोहण चक्र यानी साइकिल में आगे बढ़ते रहते हैं। चौथा है सेल डेथ प्रोग्रामिंग यानी कण मृत्यु कार्यक्रम। कणों के पास पुनरुत्पत्ति की क्षमता डेड सेल प्रोग्राम के कारण हमारे शरीर में कण जल्दी से मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इस मोहर के कारण नए कणों का जन्म संभव नहीं होता, पुराने मर जाते हैं। इसके कारण शरीर के अंग जल्दी से खराब हो जाते हैं। इसी तरह से बुढ़ापा भी जल्दी दिखाई देने लगता है। पांचवा है क्राउन ऑफ थॉर्न्स यानी कांटों का मुकुट। यह मोहर सिर के चारों ओर कांटों के मुकुट जैसी रहती है। सहजता से ब्रह्मांड के द्वारा विश्व शक्ति प्राप्त कर प्राणमय शरीर में शक्ति प्राप्त करके शरीर के अंगों को शक्ति दी जाती है।
इस मोहर के कारण विश्व शक्ति ब्रह्मांड से प्रवेश करने में रुकावट पैदा करती है। इसलिए ध्यानियों को ध्यान ध्यान के समय शक्ति प्राप्त करने पर सिर भारी और असहनीय भार का अनुभव होता है। इसका कारण क्राउन ऑफ थॉर्न्स नामक कांटों का मुकुट है। यह मोहर हमें उन्नत आयाम तक पहुंचने से रोकता है। हम जो चौथे डायमेंशन से 15वें डायमेंशन से विकसित होने वाले थे, यह मोहर उस विकास में रुकावट पैदा करती है। 4 से 15वें डायमेंशन तक विस्तृत हमारी आत्मा की स्थिति हमें प्राप्त होने से रोकती है। आत्मा की स्थिति का निरंतर उपयोग कर हमें विकसित होने की जरूरत है, पर इस समय वह नहीं हो पा रहा है। उन्नत तलों के ज्ञान, शक्ति और स्थिति के को ग्रहण कर हमें तीसरे आयाम यानी डायमेंशन की भूमि को पार करना है। यह पर हमें यह तीसरे आयाम की भूमि को पार करने से रोक देती है। छठवां है जीटाशील। यह हम सब में रखी गई है। हमारे भौतिक शरीर में डीएनए के चौथे सूत्र में दूसरे बेस टोन और दूसरे तीसरे ओवरटोन को निकाला गया है। इसी तरह से यह प्रक्रिया भूमि पर की गई है। इसके कारण भूमि के अंतर्गत कोर में स्थित कुंडलिनी शक्ति नामक शक्ति को बाहर आने से रोकने के लिए एक बाड़ जैसा है। इसके कारण हम भूमि की शक्ति प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। हम हमारे भौतिक जीवन की आवश्यकताएं भूमि की शक्ति से पूर्ण करते रहते हैं, परंतु यह हमारे भौतिक जीवन की आवश्यकताओं को पूर्ण करने से रोकती है। गीताशील के कारण हमारी आत्मा की स्थिति सोल आइडेंटिटी यानी पहचानना, हायर सेल्फ यानी पूर्णात्मा और अंतर्ज्ञान से संबंधित शरीर यानी जैसी जागरूकता यानी अवेकनिंग शक्तियां हमें प्राप्त होने न हो, इसके लिए रुकावट पैदा करती है। डीएनए के चौथे सूत्र में स्थित इस मोहर के कारण हमारी आत्मा की क्षमताओं को ब्लॉक किया गया है। इसके कारण आत्म जागृति यानी सेल्फ अवेकनिंग, स्वयं पर बेशक प्रेम यानी सेल्फ अनकंडीशनल लव, दिव्य प्रेम ओमनी लव, दिव्य प्रेम करने से वंचित रह जाते हैं। पांचवा सूत्र विकसित न हो, इससे यह मोहर रुकावट पैदा करती है। इसके कारण हम शीघ्रता से कम अस्तित्व यानी लोअर एंटिटीज सूक्ष्म जीव से जुड़ने लगते हैं। इस प्रक्रिया को फ्रीक्वेंसी हेमिंग्स भी कहते हैं। इसका मतलब ये हर समय हमारे फ्रीक्वेंसी पर रुकावट पैदा करते हैं। एस्ट्रल जागरूकता यानी अवेयरनेस, एस्ट्रल यात्रा, इंस्टू फ्रीक्वेंसी फिर से हमें प्राप्त न हो, इसके लिए यह मोहर रुकावट पैदा करती है। हमें जो विजन आते हैं उन्हें भूलने का कारण भी यह मोहर है। इसे ईस्वी सन पूर्ण 1748 के में हमारे शरीर में रखा गया है। सातवां है टावर ऑफ बेबल स्टील। इसमें सन 3470 वर्ष से अंधेरी शक्तियों के कारण बिब्लिकल टावर ऑफ बेबल स्टोरी घटित हुई। अंधेरी शक्तियों ने भूमि के चुंबकीय शक्ति क्षेत्र को बदल दिया। इसके प्रभाव के कारण हमारे डीएनए टेम्पलेट में बहुत परिवर्तन हुआ है। यह मोहर सहज रूप से जागरूक होने वाली कुंडलिनी शक्ति को ब्लॉक करती रहती है। फाइनल पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस और थायराइड जैसे उन्नत शक्ति क्षेत्रों ने ठीक से काम करना बंद कर दिया है। इसके कारण हमारे जीवन की अवधि कम हो गई है। अतीन्द्रिय शक्ति यानी सेंसरी परसेप्शन में कमी और याददाश्त में कमी यानी मेमोरी लॉस आती है। डीएनए में स्थित ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी पैटर्न तितर बितर हो गए। 12 अक्षरों की भाषा स्थिति से 5 अक्षरों की कम निर्माण स्थिति पर पहुंच गए। ये अक्षर सोलर एनर्जी यानी सूर्य की शक्ति से बने एक कोडिंग अक्षर है। हमारा जन्मांतर और ग्रहांतर ज्ञान यानी जन्मों से ग्रहों से संबंधित जो ज्ञान होता है, इन अक्षरों में अंतर्निहित किया गया है। इन्हें सोलर लेटर्स यानी सूर्य अक्षर भी कहा जाता है। जब से डीएनए लेटर्स को हटाया गया है, तब से आनंद और स्वास्थ्य जैसी कोडिंग प्राप्त न हो, हमारी व्याधि ग्रस्त होकर युवा अवस्था में ही मृत्यु को प्राप्त करने के लायक बन गई है। अगर हम इस टावर ऑफ बेबल को हटा सके तो हमारी कुंडलिनी शक्ति पूरा तरह से जागरूक होगी। हम उनमें उन्नत शक्तियां जागरूक होगी। इन जे सेल्स के कारण हमारे असली दिव्य यानी ओरिजिनल डिवाइन टेम्पलेट्स डीएनए से हट गए हैं। इनकी वजह से हम कौन है, इस भूमि पर क्यों आए हैं, हमारे जीवन का लक्ष्य यानी लाइफ ऑफ पर्पस क्या है, हम समझ नहीं पा रहे हैं। लक्ष्य सिद्धि खोकर जन्म और मरण के चक्रों में फंस गए हैं। अगर हम इनको हटा सके तो हमारे असली टेम्पलेट्स जो इंडिगो डीएनए, एंजेलिक डीएनए ये सक्रिय होते हैं। यहाँ मृत्यु नहीं होती। भौतिक भौतिक शरीर प्रकाश के शरीर में परावर्तित होकर भौतिक अधिरोहण यानी असेंशन को प्राप्त करते हैं।
संकल्प साधना, जिस सेल्स को हटाने में हमें सहायता करने के लिए कई गुप्त प्रतिनिधि मौजूद है, उन्हें हम आमंत्रित करेंगे। पहला है प्राथमिक सृष्टिकर्ता यानी मौलिक चैतन्य, दूसरा हमारी पूर्णात्मा की परंपरा, तीसरा हमारी गुरु परंपरा, चौथा भगवान शिव कृष्ण जीसस मोहम्मद मेरी, पांचवा यूनिवर्सल फादर मदर गॉड, छठवा वाइट ब्रदरहुड ऑफ ग्रेट लोटस उनकी 12 किरणें, आठवां महात्मा हिलियोस नाम का हमारा सूर्य बेस्ताफान ओवरलाइटिंग, नौवा गैलेक्टिक सभ्य और 10वां प्रेम का दिव्य प्रकाश यानी आर्केजस आर्केंजल माइकल और मेटाट्रॉन, इन सभी को आमंत्रित करते हैं। पहला संकल्प है, मुझ में स्थित सभी अनुपयुक्त शक्तियां जड़ से मेरे परमाणु की कण स्थिति से पूरी तरह से हटाने की इच्छा करता हूँ। इन अनुपयुक्त शक्तियों से संबंधित कनेक्शन, समझौते यानी एग्रीमेंट्स, अनुयुक्त अटैचमेंट जो भी हो, जड़ से दूर हो जानी चाहिए। दूसरा संकल्प, इम्प्लांट्स क्लीनिंग, मुझ में स्थित इम्प्लांट्स या होलोग्राफिक डिजाइन जो भी है वे सभी हट जाने की इच्छा करता हूँ। तीसरा संकल्प है परजीवी यानी पैरासाइट, मुझ में स्थित परजीवी से संबंधित इम्प्लांट, अनियुक्त शक्तियाँ, होलोग्राफिक प्रोजेक्शन सभी को जड़ से हटाकर प्रकाश में बदलने की इच्छा मैं अपनी पूर्णात्मा से करता हूँ। चौथा संकल्प है, मुझे आगे बढ़ने से रोकने वाले यंत्रों को सभी क्रिस्टल आकार पूरी तरह से निकाल दे। मेरे 7 चक्रों पर स्थित एथेरिक मोहर जड़ से निकल जानी चाहिए। पांचवा संकल्प है, मेरे कर्म की छाप यानी मुद्राएं, समझौते, प्रतिज्ञा, भय से संबंधित कार्ड, क्रोध से संबंधित एथेरिक कार्ड हट जाने चाहिए। छठवां संकल्प है, मुझे अधिरोहण यानी असेंशन की ओर बढ़ने से रोकने वाली जे सेल्स, इम्प्लांट, टैग, मुहर सभी जो है वह अणुपरमाणु कण अवस्था से डीएनए की जड़ से हटा देने की इच्छा करता हूँ। उन हटाते ये हुए प्रकाश पर भर जाए ऐसी इच्छा करता हूँ। मुझसे मुक्त हुए ये सब प्रकाश में बदल जाने चाहिए। सातवां संकल्प है, पूर्णात्मा को और सभी उन्नत आत्माओं को मेरा नमस्कार। गुरु के चैतन्य को मैं प्रणाम करता हूँ। मेरी आत्म चैतन्य शक्ति द्वारा, प्रकाश की शक्ति द्वारा मेरे सभी समझौते यानी कॉन्ट्रैक्ट, कनेक्शन, अटैचमेंट जो अंधेरी शक्तियों से संबंधित है वह सभी मैं जड़ से मिटा रहा हूँ। मेरी आत्मा की शक्ति के द्वारा, पूर्ण चैतन्य शक्ति के द्वारा इनको रद्द करता हूँ। भूत, भविष्य और वर्तमान एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट और कनेक्शन को रद्द करता हूँ। इनको मैं अपने से पूरी तरह से रिहा कर चैतन्य से दाम्पत्य हो जाऊं, साधना में हो जाऊं। यह सब इसी तरह से होना चाहिए।